वासियों का व्यापक समर्थन मिला। इसका प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को हुआ था। सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जितने भी नियम हैं उनका त्याग कर दो, परित्याग कर दो, उनको त्याग दो। तो ये क्या कहलाया? असहयोग आंदोलन। ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपके जीके में आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा, देखिए 6 अप्रैल 1930 कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। सबसे अधिक महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए महिलाएं क्या है? देश की रीढ़ हैं बच्चों। बिना महिलाओं के कहीं भी कार्य नहीं चलता है। और देवताओं ने भी कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। तो जब लेखक बस में यात्रा कर रहा था तो बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, दूसरे से टकरा रहा था। जैसे कि कुर्सी उधर जा रही है, सीट जो है सीट बॉडी से छुप रही है, बॉडी सीट को धकेल रही है। कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती है और कभी बॉडी आगे भाग जाती है। 8-10 मील चलने पर लेखक के मन में जो भेदभाव थे वे सब मिट गए। लेखक की समझ में आ चुका था और समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक को पता चल गया अपनी भूल का कि भाई हमें इसमें बैठना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी देखिए व्यंग कहां तक चलता है, कमेंट कहां तक चलता है। अचानक पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने से बस रुक गई। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। कहीं ऐसा होता होगा, आपने देखा है कहीं? लेखक को लगा कि अब कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार जो बस में ही यात्रा कर रहे थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। यहां भी कमेंट कर रहे हैं देखो। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मां बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस तो चलो चल पड़ी और रफ्तार भी 15-20 मील हो गई। लेकिन लेखक को किसी भी हिस्से पर भरोसा न रहा। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। देखो जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसी सवारी पर आप यात्रा करिए ही मत जिस पर भरोसा न हो। सवारी भरोसे की। लेखक काफी डर रहा था, लेकिन उस समय बस के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन लेखक को हर पेड़ दुश्मन नजर आ रहा था। दुश्मन क्यों नजर आ रहा था? कि लगता था कहीं बस पेड़ से न टकरा जाए। झील दिखती तो ऐसा लगता कि कहीं इसी झील में गोता न खा जाए और हमारी जीवन लीला यही राम नाम न कर जाए। बस फिर रुक गई। काफी तरकीबें की गईं, पर बस ने आगे बढ़ने का नाम न लिया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि अब ये खराब हो रही है, चल नहीं रही, पता नहीं क्या बात हुई है। इसने तो ये समझ लो कि इतना कमा के खिलाया है कि बहुत ज्यादा। बस चांदनी रात में वृक्षों के नीचे खड़ी थी। जब खराब हो गई ठीक हुई, नहीं तो और क्या होता। रात में और जो है खड़ी है बियाबान जंगल में, दयनीय दशा में, जैसे वृद्धा थककर आराम कर रही हो। लेखक को बड़ी ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था कि बेचारी बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया है, अगर ये मर गई, प्राणांत हो गया इसका, तो बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार करनी पड़ेगी। खैर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली धीरे धीरे। जिस प्रकार वृद्ध बुढ़िया की आंखें शाम को कम देखने लगती हैं, अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार बस चांदनी में रास्ता टटोलकर चलने लगी। क्योंकि उसके पास न तो लाइटें थी बस में, न कुछ था, क्या दिखता आगे।
आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह साइड में खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, हम भी कभी जवान थे। और अब हम बुढ़िया हो गई हैं, हमने बहुत जमाना देखा है, बस कह रही है देख लो। इस पर व्यंग कर रहा है लेखक। बस एक पुलिया पर पहुंचते ही टायर हवा फिस करके बैठ गया, और यदि गाड़ी स्पीड में होती, वो तो ये कहो बस स्पीड में नहीं थी, नहीं तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। तब मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की स्थिति जानकर भी इसी बस में सफर कर रहे हैं। कितनी हिम्मत है, कितने महान हैं वह व्यक्ति जो हिस्सेदार हैं। वह जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहे हैं। इस आदमी के साहस और बलिदान की कद्र करनी आवश्यक है। यदि बस नाले में गिर जाती और हम सभी मर जाते तो देवता बाहें पसारे इनका इंतजार करते, हिस्सेदार का, और कहते, अरे वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए, कंजूसी की भी हद होती है। कंजूसी वहां करनी चाहिए जहां की जरूरी हो, है, लेकिन ऐसी कंजूसी क्या कि दूसरे यात्रियों की जान को खतरे में डालना और टायर घिसे पिटे चलाना, टूटी फूटी बस को लेके चलना, उसमें टंकी में छेद हो गया तो पेट्रोल वैसे ही भर रहे गोदी में लेके बाल्टी में। ये कोई तरीका है? अंत में दूसरा घिसा टायर लगा दिया, बस वहीं चींटी चाल से रेंगने लगी। तब लेखक सोचता है कि हम पन्ना कभी नहीं पहुंचेंगे, पन्ना ही क्या कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, और इसी तरह इस बस में बैठे हिचकोले खाते रहेंगे। इस जिंदगी में तो हम अपने गंतव्य तक पहुंचे रहे, अब तो अगले जन्म में ही उम्मीद है। सब चिंताएं खत्म हो गई लेखक की, और हंसी मजाक फिर चालू हो गया। तो बच्चों, थैंक यू। अब आप इसको एक बार वीडियो को देख लेना, ये आपका पूरा हो चुका है। और देखिए, यहाँ आप सेकंड पेज पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं। निमित्त माने कारण साधन, गोता डुबकी लगाना, इत्तफाक संयोग, बियावान जंगल उजाड़ खंड, अंत्येष्टि मृतक कर्म दाह कर्म, जो व्यक्ति मर जाता है उसका दाह संस्कार करना, प्रयाण माने प्रस्थान मरना, बेताबी माने बेचैनी। यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप पहले वीडियो समझ लें, उसके बाद मैं आपको ये प्रश्न भेज दूंगा। थैंक यू बेटे। आपके समक्ष ये पाठ मैंने आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो आप समझ गए होंगे। इसको एक दो बार और वीडियो को देख लें। थैंक यू।